हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या हो जाएगी हमारी हेडिंग? हो जाएगी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बात ये आती है सर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए, सुनिए भाई। ऐसी प्रोनाउन जो क्या करती हैं, काम भी खुद ही करती हैं और उसका इफेक्ट भी उन्हीं के ऊपर पड़ता है। ऐसी प्रोनाउंस जो यह बताती हैं कि काम करने वाला और काम का जिस पर इफेक्ट पड़ने वाला है वो दोनों सेम ही पर्सन है। उन दोनों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। तो समझ में आई क्या बात है भाई? काम करने वाला और काम को प्राप्त करने वाला जब एक ही पर्सन होता है तो उसे बताने के लिए, उनको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? a pronoun expressing a pronoun expressing क्या हो जाएगा भाई हमारा रेसिप्रोकल? a pronoun expressing mutual and reciprocal relationship and reciprocal relationship is known as रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसे हम क्या कहेंगे भाई? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। समझ में आई बात? चलिए, मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिखवा रहा हूं और करके लिखिएगा सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो भाई, हमने इसमें क्या कहा कि हमारी जो एक प्रोनाउन से जो ये बताती है, एक्सप्रेस करती है, उसके म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दूसरी डेफिनेशन, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स अ प्रोनाउन दैट रेफर बोथ perform and receive the action in a sentence is called reciprocal pronoun। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, ये हो गई हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारी होती क्या क्या है? तो लिखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर। देखो भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो इसमें हमारे बहुत ही कम वर्ड्स, दो वर्ड होते हैं। एक तो होता है हमारा ईच अदर। क्या होता है? ईच अदर। और दूसरा होता है हमारा वन अनदर। क्या होता है? वन अनदर। ये दो हमारे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल हमारे क्या होते हैं? दो रेसिप्रोकल होते हैं, जिनको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। इनको समझते हैं भाई वन बाई वन। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी
पहले डालेंगे हम ईच अदर। क्या डालेंगे? पहली हेडिंग हो गई हमारी ईच अदर। अब बात याद है सर हम ईच अदर को कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा यूज ऑफ ईच अदर। क्या है? यूज ऑफ ईच अदर। तो हम लिखेंगे इसमें इट इज यूज्ड फॉर टू पीपल, फॉर टू पीपल। इसे हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं भाई। दो लोगों के बीच में जब भी बात चल रही होगी तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? ईच अदर यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा द टू बॉयज हेल्प। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा? तो देखिए भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू लिखा हुआ है। दो लोगों के, दो लड़के हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो दो लड़के थे, वो एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो दो लोगों के लिए बात चलेगी तो दो लोगों के लिए हमने क्या कहा? ईच अदर यूज करेंगे जब दो लोगों की बात चल रही हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा ईच अदर सही हो जाएगा और वन अनदर हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन अनदर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम एंड मोहन helped each other या वन अनदर। तो देखिए भाई यहाँ भी दो लोग हो गए, राम एंड मोहन हो गए। अब देखिए भाई इन दोनों को बताने की, दो लोगों में बात चल रही तो एक लोग की क्या यूज करेंगे? ईच अदर यूज करेंगे। वन अनदर हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन अनदर हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए पहले आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे इसके और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा टू एनिमीज the two enemies hated each other या one another। देखिए भाई यहाँ पे दो लोगों की बात चल रही है। कितने लोगों की बात चल रही? यहाँ पर हमारे दो लोगों की बात चल रही है। जब दो लोगों की बात चलेगी तो हमने पढ़ा है कि क्या आएगा? ईच अदर आएगा। ईच अदर हमारा सही हो जाएगा, ये वन अनदर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, द टू सिस्टर्स लव वन अनदर या ईच अदर। देखिए भाई इसमें भी हमारी कितने लोगों की बात चल रही है? दो सिस्टर्स की बात चल रही है। तो दो हो गए, दो के लिए हम क्या यूज करेंगे? वन अनदर नहीं, क्या यूज करेंगे? ईच अदर यूज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यूज ऑफ वन अनदर। अब जानते हैं भाई यूज ऑफ वन अनदर क्या होता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि वन अनदर हम किस लिए यूज करते हैं, मतलब कितने लोगों के लिए यूज करेंगे। तो लिखिए इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल। देखिए भाई क्या होगा, जब भी कभी दो लोगों से ज्यादा की बात होगी, क्या होगी?
दो लोगों से ज्यादा लोगों की बात चल रही होगी तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, मूव वन अनदर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वन अनदर यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, द गर्ल्स हेल्प ईच अदर या वन अनदर। चलिए बताइए। देखिए भाई, ये हमारा जो गर्ल्स है ये प्लूरल फॉर्म है। अब यहाँ कितनी लड़कियां ये नहीं पता, हमें पता है क्या, नहीं पता कि वन है कि टू है। तो हम ये जानेंगे कि गर्ल्स जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है बहुत सारी लड़कियां हैं। जब बहुत सारी लड़कियां हैं तो यहाँ पे ईच अदर आएगा क्या, नहीं आएगा भाई। ईच अदर तो हम सिर्फ दो लोगों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, वन अनदर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वन अनदर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया थम्स अप भेज दिया करो कि सर हाँ हमें समझ में आ रहा है, जिससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग वास्तव में वीडियो देख रहे हैं, समझ में आता है आपको कॉन्सेप्ट में जो समझाना चाहता हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट, पीपल शुड हेल्प, पीपल शुड हेल्प, people should help each other या वन another स्लैश, या हमें लिख करना होगा वन another। चलिए बताइए भाई क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ भी बहुत सारे लोग, पीपल क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ कितने लोग हमें नहीं पता, बहुत सारे लोग हम ये मानेंगे। तो दो लोगों के लिए हम ईच अदर यूज करते हो, दो से ज्यादा लोगों के लिए क्या यूज करेंगे, वन अनदर। तो ईच अदर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, वन अनदर हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा हमारा, वन अनदर हमारा इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा वी, दे और यू शुड हेल्प ईच अदर कॉमा वन अनदर। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो तीन चीजें लिखी हुई ना, ये तीनों चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इंटरेस्टिंग क्यों है, इंटरेस्टिंग इसलिए है, इंटरेस्टिंग क्योंकि वी, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आई के साथ जब भी और कोई चीज आती है तो मिलता है, बनकर क्या बन जाता है, वी बनता है। दे कैसा बनता है, जब कोई दो थर्ड पर्सन होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारा, दे बनता है। क्या बनता है, दे बनता है। और यू हमारा ऑलरेडी प्लूरल ही होता है। अब यू हमारा दो लोगों को, दो से ज्यादा लोगों को, ऐसे ये जो तीनों वर्ड हैं ये दो लोगों को भी बताते हैं और दो से ज्यादा लोगों के बारे में भी बताते हैं। वी, दे, यू दो लोगों और दो लोगों से ज्यादा को भी बताते हैं। इसलिए इनके साथ, इन तीनों वर्ड, सिर्फ इन तीनों के साथ, वी, दे, यू के साथ जब भी कभी ईच अदर और वन अनदर का केस बनेगा तो हमारा इसमें दोनों सही है। ठीक है, क्या है, दोनों सही। अगर सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ ऐसा कुछ वर्ड्स गिवन होता जिससे हमें ये पता चलता कि बी, दे या यू हमने दो लोगों के लिए यूज किया या दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया होता जिससे हमें पता चलता कि वी, दे और यू दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज हुआ है तो हम वहाँ ईच अदर नहीं वन अनदर से ही करते। ठीक है, नेक्स्ट बात, अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि वी, दे, यू सिर्फ दो लोगों के लिए यूज हुआ है तो वहां पे हम ईच अदर यूज करते। इस सेंटेंस के एग्जाम्पल में मैंने जो लिखा है, इस एग्जाम्पल में हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें दो लोगों की बात हो रही है या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। जब आपको दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना पता चले, तब हमारे दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग फटाफट, समझ में आ गई ना बात? चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। जैसे मैंने कहा लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ दिख रहा है ना सभी को।
जैसे मैंने कहा वी शुड हेल्प ईच अदर या अदर्स इन नीड। देखिए भाई मैंने क्या लिखा है, वी शुड हेल्प ईच अदर या अदर्स इन नीड, हमें मदद करनी चाहिए। अब देखो एक दूसरे की करनी चाहिए कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो ये हमारे दो ऑप्शन है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो देखो वी शुड हेल्प ईच अदर, देखो भाई जब भी हम कहते हैं, जब हम हमें मुझे और आपको जब एक दूसरे की जरूरत पड़ती है तो हम क्या कहेंगे, हमें अपने एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जरूरत में हम एक दूसरे की क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में सभी लोगों को एक ही टाइम में जरूरत पड़ जाए और आप कहोगे नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे बी यूज हुआ है दो लोगों को बता रहा है कि भाई दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या अदर्स यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये हमारा अदर्स गलत हो जाएगा और यहाँ ईच अदर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ईच अदर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, इसके बाद हमें पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ना है, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए भाई नेक्स्ट हमारी हेडिंग डालेंगे क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या डालेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए भाई जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सेम चीज यही है कि हमारा जो स्टेटमेंट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा काम होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हमारा वो दो चीजों को ऐड कराने के लिए यूज होता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है तो उसको लिखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है, अ प्रोनाउन दैट शोज द रिलेशनशिप, a pronoun that shows the relationship, shows the relationship shows the relationship between noun and between noun and the words following in the sentence, following it in the sentence is known as relative pronoun, is known as relative प्रोनाउन। देखिए भाई ऐसी प्रोनाउन जो नाउन और बाकी के अदर वर्ड्स के साथ क्या बताते हो, रिलेशन बताती हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कहा यस्टरडे, राइटिंग तो समझ में आ रही है कि नहीं, यस्टरडे आई मेट Yesterday I met the architect. Yesterday I met the architect who designed the building. Who designed the building? देखिए भाई yesterday I met the architect, मैं इस आर्किटेक्ट से मिला था जिसने वह बिल्डिंग बनाई थी, मतलब बिल्डिंग का डिजाइन बना हुआ था। तो देखो जो ये हु है ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए कहेंगे सर आपने पूछा होगा कि सर ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है, तो देखिए भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या से बना। देखिए आई मेट द आर्किटेक्ट, मैं किससे मिला था, आर्किटेक्ट से मिला था। डिजाइन द बिल्डिंग, उसने क्या डिजाइन की थी, बिल्डिंग।
तो भाई उन दोनों के बीच में, मतलब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया जिसका नाम है हु। ठीक है, जब हमने उस हु को यूज कर लिया तो क्या हो गया, आई मेट द आर्किटेक्ट हु डिजाइन द बिल्डिंग्स। तो हमें इसका एक पूरा सेंस निकल के आ गया कि मैं कल उस आर्किटेक्ट से मिला था जिसने क्या की थी, वो बिल्डिंग का डिजाइन किया हुआ था, मैं उससे मिला था। तो ये हु हमारा क्या हुआ, दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए यूज हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। चलिए अब बात आती है सर रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हेड लिखेंगे बढ़िया, रिलेटिव प्रोनाउंस आर रिलेटिव प्रोनाउंस आर। देखिए भाई हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमें जानना है। तो देखिए भाई रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं, जैसा तो पहले हमने भी लिखा हु, दूसरा होता है हमारा हूं, तीसरा होता है हमारा हुज, क्या हो गया हुज, नेक्स्ट हो गया विच, क्या हो गया विच, नेक्स्ट हो गया हमारा हाउ, क्या हो गया हाउ, नेक्स्ट हो गया हमारा व्हाट, क्या हो गया व्हाट। ठीक है, एस हो गया, सच एज हो गया, ठीक है, वैन हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। तो लिखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, आखिर हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं तो किस चीज को ऐड करेंगे। बात ये आती है ना, हम रिलेटिव प्रोनाउंस क्यों यूज करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस वाई, या इसको ऐसे लिखो, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। बात ये आती है कि सर हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे। तो सुनिए भाई, रिलेटिव प्रोनाउन इट इज यूज्ड टू join phrases और क्लॉज। तो आप लोग फ्रेज और क्लॉज जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम आगे धीरे धीरे सबको सीख लेंगे कि फ्रेज क्या होती है और क्लॉज विद अनदर। इट इज यूज्ड टू जॉइन फ्रेज और क्लॉज विद अनदर in the sentence। एक ही सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को जोड़ना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे हम वहां पर, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करेंगे, ये हमारे मन में डाउट आता है। तो देखिए भाई रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज करेंगे, इसको हम यूज करते हैं कि फ्रेज और जो क्लॉज होते हैं उन दोनों को अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में ऐड कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो समझ में आई होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा जैसे फटाफट, एग्जाम्पल द बॉय who helped the poor was very intelligent। ठीक है, देखो भाई जैसे हमारा क्या हुआ, हु हुआ। अब इस लड़के से देखो, द बॉय हु हेल्प द पुअर, कौन लोग गरीब लोगों की मदद करता था, लड़का। इस लड़के को इस हु से कनेक्ट कराया और इस हु ने सेंटेंस से कनेक्ट करा दिया। तो ये हु हमारा क्या हो गया, ये हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया, ये
रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए भाई यहाँ पे उसने वर्ड्स को बाकी के अदर क्लॉजेस से ऐड कराने का काम किया, यही हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। समझ में आई बात? चलिए आप लोग उसको फटाफट नोट करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हेडिंग डालेंगे? हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। आखिर रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आएगा? ठीक है, अभी हमने ये सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। अब हम ये सीख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कहाँ यूज होगा, मतलब कहाँ आएगा वो सेंटेंस में। तो चलिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसमें आपको मैं कुछ पहले लिख के बताऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि यह आखिर में क्या होता है। तो देखिए, इट शुड बी प्लेस्ड, इट शुड बी प्लेस्ड next to or near its antecedent। ठीक है, हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा एंटीसीडेंट के बाद आता है। अब बात ये आती है सर ये एंटीसीडेंट होता क्या है, चलिए समझते हैं। एंटीसीडेंट का एक हमारा क्या होता है, एक वर्ड है जो कि बताता है नाउन या प्रोनाउन को। किसको बताता है? नाउन या प्रोनाउन को। अब देखिए नाउन और प्रोनाउन क्या है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, मतलब कोई पर्सन था, उसने कुछ काम कर लिया, उसके साथ कुछ हो चुका और फिर बाद में वो अभी जो चीज चल रही है उससे कनेक्ट करा रहा है, तो उस नाउन या प्रोनाउन को जो चीज पहले हो चुकी उसके द्वारा उस चीज को वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट टाइम में उसको ऐड कराने के लिए हम उस वर्ड को क्या यूज करते हैं? एंटीसीडेंट। ऐसा काम कि जो पर्सन द्वारा दोबारा पहले किया जा चुका उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। हम कहें कि अगर इस एंटीसीडेंट के बाद हमारा तुरंत क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आती है। इसी से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है, चलिए उस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एंटीसीडेंट ठीक है, इसके बाद आएगी हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आएगी? रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे। जितनी भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा एंटीसीडेंट के बाद ही आती हैं। तो वहाँ लिख देंगे हम इसके बाद जस्ट आफ्टर, मतलब जैसे ही एंटीसीडेंट खत्म उसके तुरंत बाद क्या आएगी? रिलेटिव प्रोनाउन आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? जस्ट आफ्टर। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट students who help one another, the students who help, इसको सिंगुलर ही कर लो, the student who help the needy person, who help the poor ही लिख लो भाई, who help the poor, the student who help the poor has won the gold medal in कैरम। उसने क्या किया, इस स्टूडेंट ने कैरम के खेल में क्या किया? गोल्ड मेडल जीता। तो देखिए भाई
यहाँ हमारा क्या आया था, ये स्टूडेंट, क्या आया, ये स्टूडेंट, ये हमारा नाउन है कि नहीं, इसका जिक्र हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी के तुरंत बाद हमने क्या यूज किया, हु, ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव। तो इस नाउन को हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे। इस सेंटेंस को देखो हम दूसरा और तरीके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और करके, द स्टूडेंट हैज वॉन द स्टूडेंट हैज won the gold medal, has won the gold medal in carom, who help the poor। तो देखो भाई, द स्टूडेंट हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन कैरम हु हेल्प द पुअर। तो देखिए भाई, इस लड़के की बात चल रही थी, इस स्टूडेंट की, इसने क्या किया, गोल्ड मेडल जीत लिया। फिर ये हु किसके लिए आया, तो अब आपको ये पता होना चाहिए था कि हु जो होता है हमारा पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पर्सन। और यहाँ देखो ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, यहाँ इस गोल्ड मेडल के लिए तो यूज हुआ नहीं है, तो ये हु जो आया है इस स्टूडेंट के लिए आया। इस एंटीसीडेंट का उसको कनेक्ट कराने के लिए सेंटेंस है, इस क्लॉज से कनेक्ट कराने के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और इस एंटीसीडेंट की मतलब ये एंटीसीडेंट हो गया ये पूरा, कि उसने क्या किया, कैरम में गोल्ड मेडल जीत लिया, इसलिए उसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया। समझ में आई बात। चलिए फिर इसी से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जांपल, आई नो द गर्ल, I knows the girl, I knows, I प्लूरल होता है इसमें, I know the girl who is या are ready to go there, to go there। चलिए देखिए भाई, देखो आई नो द गर्ल, इस गर्ल के बाद देखो तुरंत क्या आ गया, इस एंटीसीडेंट हो गया, इसके तुरंत बाद क्या आ गया हमारा हु। ये मतलब कि क्या हो गया कि हमारा जो एंटीसीडेंट है उसके बाद ही हमारा क्या आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो गर्ल, यहाँ पे एक गर्ल की बात चल रही है, एक गर्ल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। तो इज हमारा सही हो जाएगा, यहाँ आर हमारा गलत हो जाएगा। चलिए समझ में आई कि नहीं। ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्ट आज, ठीक है, समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ कि आज के आपके सारे कॉन्सेप्ट जो सारी जो चीज़ें थी, टॉपिक था आज का, वो समझ में आया होगा। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, हुम, हुज, व्हाट है, इन सभी के बारे में हम कल यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।